नतीजे पेश किए हैं। नतीजों और बिजनेस आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमल पाल हुडा। कमल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर और वेरी गुड आफ्टरनून। हमने देखा मुनाफा लगभग दोगुना से ज्यादा बढ़ा, 104 करोड़ पर दर्ज किया है कंपनी ने। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपको मुबारकबाद भी देना चाहेंगे जो कंपनी ने माइलस्टोन क्रॉस किया है 5000 करोड़ के रेवेन्यू का इस क्वार्टर में पहली बार पार करने का। कौन से जो सेगमेंट्स है सर इसने कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे ग्रोथ में? धन्यवाद स्वाति, आपके शो पे बुलाने के लिए। और आपने सही बोला, काफी अच्छा पहले रिजल्ट रहा है। क्वार्टर वन में 5000 करोड़ का माइलस्टोन रेवेन्यू हम लोगों ने क्रॉस किया है, तो काफी अच्छी शुरुआत रही है इस साल की। और जो हम लोगों ने हमारा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाया, लगभग 100% उसी प्लान के अनुरूप हमारे नतीजे आए हैं। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जनरल स्टाफिंग जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, दैट बिजनेस ग्रू 12% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो 3622 करोड़ का रेवेन्यू 5000 करोड़ में से जो है वो डब्ल्यूएफएम से आया है। ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस 733 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 6% ग्रोथ आई है। तो ये दो बिजनेसेस में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ मिली है क्वार्टर वन के नतीजों में। ओके, अभी हमने क्योंकि यूनियन बजट अभी गया है कमल जी, हमने देखा कि जो सरकार का फोकस रहा वो एम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज्यादा रहा है। इंटर्नशिप को लेकर या ओवरऑल जॉब जो वर्कफोर्स है उसमें ऐड करने की बात यहाँ पर की गई थी। ये जो तमाम अपॉर्चुनिटीज हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं आपने कंपनी के पर्सपेक्टिव से? जी काफी फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। पहली बार फॉर्मलाइजेशन के ऊपर फोकस है, जॉब क्रिएशन के ऊपर काफी बड़ा बजटरी एलोकेशन है। तो 3 या 4 अलग अलग जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने इस बजट में निकाली हैं, अगर हम हमारी कंपनी के नजरिए से देखें तो पहला 3 इंसेंटिव स्कीम्स, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड 3 अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करी हैं। आने वाले समय में जो है और रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो फाइनेंशियल रूल्स हैं, जब वो गवर्नमेंट रिलीज करेगी तो हम उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर हम लोग फर्दर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, जो महिलाओं की भागीदारी है, विमेन इन वर्कफोर्स है, उस पे काफी अच्छी स्कीम्स, अगर भारत का हम देखें तो लगभग 37% पार्टिसिपेशन है विमेन वर्कफोर्स का। तो उसको एनहेंस करने के लिए काफी अच्छी स्कीम्स लॉन्च करी है। स्किलिंग में, जैसे कि आपने बोला, स्किलिंग में और यूथ एम्प्लॉयमेंट में, फर्स्ट टाइम जॉब क्रिएशन में, और उसको कहीं ना कहीं ईपीएफओ से लिंक करके गवर्नमेंट ने अपना इंटेंट बहुत क्लियर किया है कि गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब क्रिएशन में। और चौथा, मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ अच्छे इंसेंटिव्स ओवर एंड अबव जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स भी पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्च किए हैं। तो ये सभी स्कीम्स एक फॉर्मल सेक्टर के ऊपर फोकस हैं। और फॉर्मल सेक्टर में क्वेस्ट जो कि लार्जेस्ट प्लेयर है, लगभग 6 लाख के आसपास हेडकाउंट है हमारा। तो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस जॉब क्रिएशन में, जो गवर्नमेंट का इंटेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। कमल जी, हम जैसा देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या बड़े कारण इसके रहे हैं और आगे जाकर आपको बेसिकली FY 25 के लिए मार्जिन में और ज्यादा सुधार की उम्मीद है? जी हाँ, हमारा Q4 में जो मार्जिन था लगभग 4% हम लोगों ने टच कर लिया था। क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कम है क्वार्टर फोर के मुकाबले परसेंटेज मार्जिन टर्म्स में। तो 3.7% हम लोगों ने क्लॉक किया है क्वार्टर वन में। उसके दो कारण रहे हैं। थोड़ी बहुत सीजनैलिटी क्वार्टर वन में हमारे कुछ बिजनेसेस, जैसा हम फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस एक करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो वहां पर छुट्टियों के चलते उस बिजनेस में थोड़ी सी सीजनैलिटी रहती है क्वार्टर वन में, जो कि क्वार्टर टू ऑनवर्ड्स वापस पिकअप कर लेती है। और हमारा जो हाई मार्जिन बिजनेस है जीटीएस में, वहां पर कलेक्शन बिजनेस में क्वार्टर फोर में काफी बड़ी स्पाइक रहती है, जो कि क्वार्टर वन में थोड़ा सा टेपर डाउन करता है। तो अगर हम फॉरवर्ड गाइडेंस की बात करें तो हम पहली कोशिश हमारी यही रहेगी कि क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के अंदर हम लोग वापस लगभग 4% मार्जिन पे पहुंच पाए। बिल्कुल। कमल जी, हमने अपने रिसर्च में ये भी पाया कि जो आपका ओवरऑल हेडकाउंट है वो लगभग इस क्वार्टर में 30,000 से बढ़ा है। दैट्स अ गुड नंबर। अब आगे जाकर जो ये ओवरऑल काउंट है इस फाइनेंशियल ईयर में, इस ध्यान में रखते हुए कि जो डिमांड है फ्रॉम मल्टीपल इंडस्ट्रीज जिसको आप केटर करते हैं, कहाँ पर जाते हुए आप देख रहे हैं इसे?
तो स्वाति आपने सही बताया, लगभग 30,000 हेडकाउंट है, इसलिए हमने बोला कि काफ़ी अच्छी शुरुआत रही है साल की, बिकॉज़ अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में मिला के लगभग 30,000 हेडकाउंट हमने ऐड किया था। तो क्वार्टर 1 में ऑलरेडी हम 30,000 हेडकाउंट क्रॉस कर चुके हैं। प्लस जो अभी हमने बजट की बात की, ऑल बजट इनिशिएटिव्स आर टुवर्ड्स फर्दर फॉर्मल जॉब क्रिएशंस। तो हमें लगता है कि एटलीस्ट ये जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमने स्टार्ट करी क्वार्टर 1 से, प्लस ये जो बजटरी अनाउंसमेंट्स हैं टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, इनसे काफ़ी अच्छी हेडकाउंट ग्रोथ हमें मिलनी चाहिए। सो ऑन अ हेडकाउंट फ्रंट एज़ वेल एज़ ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, बिकॉज़ हमारा रेवेन्यू है जो काफ़ी हद तक लिंक्ड है हेडकाउंट ग्रोथ से, वो दोनों ही चीज़ हम इस साल में हमारा अनुमान है कि हम लोग डबल डिजिट में ग्रो करने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ओके, और इस पूरे क्योंकि आपने वर्कफोर्स मैनेजमेंट का जिक्र यहाँ पर किया, अ, इस मोर्चे पर किस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा आपको डिमांड आने की इस साल उम्मीद लग रही है? देखिए, साल की बिगिनिंग में जो कंज्यूमर रिटेल एंड टेलीकॉम सेगमेंट है, वहाँ से काफ़ी अच्छे हेडकाउंट नंबर्स मिले हैं हमको। और जैसा अभी साल प्रोग्रेस हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी अच्छा फोकस है गवर्नमेंट का। लगभग 36,000 ओपन मैंडेट्स हैं हमारे पास टोटल जनरल स्टाफिंग बिज़नेस में, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा शेयर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो ये 2 सेगमेंट्स सीआरटी कंज्यूमर रिटेल एंड टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग, इससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी जनरल स्टाफिंग के लिए। ओके। कमल जी, आखिरी सवाल आपसे होगा कि कुछ अपडेट आप दे पाएं हमारे दर्शकों को फाउंडेड 2.0 के रिगार्डिंग, क्या रिस्पांस है उसके लॉन्च को लेकर, और कितना रेवेन्यू आपको लग रहा है कि आ सकता है इससे? जी, सो फाउंडेड 2.0 काफ़ी अच्छा लॉन्च रहा है। जो सारे ऑपरेशनल इंडिकेटर्स हैं, जहाँ तक रहा कि जितनी जॉब पोस्टिंग्स हैं या जितने सीवी पोस्टिंग्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छी उन्नति रही है अगर ऑपरेशनल मैट्रिसेस देखें हम तो। रेवेन्यू वाइज़ भी फाउंडेड ने इस साल लगभग 30% ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर ऑन द सेल्स। तो अगर फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें, तो फाउंडेड में लास्ट ईयर लगभग 56 करोड़ का एबिटा लॉस बुक किया था हम लोगों ने, जो कि इन्वेस्टमेंट्स थी प्लस मार्केटिंग स्पेंड था। तो ऑन अ फुल ईयर बेसिस जो 56 करोड़ हमने लास्ट ईयर बर्न किया था, इस साल हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग ब्रेक इवन रहेंगे ऑन अ फुल ईयर बेसिस। तो क्वार्टर 1 में लगभग 8 करोड़ का बर्न रहा है फाउंडेड में, और लगभग 45 करोड़ की सेल्स रही है। और ये बिज़नेस जो है वो 30% की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि फुल ईयर में हम लोग ब्रेक इवन रहे। तो ईयर ऑन ईयर लगभग 56 करोड़ का लॉस रिडक्शन होना चाहिए फाउंडेड में। ओके, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। कमल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका करेंगे। तो ये हमने क्वेस्ट कॉर्प के मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप सीएफओ कमल पाल होडा से खास बातचीत की, कंपनी के नतीजों से जुड़ी हुई। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद बाजार में तेजी है बरकरार, और इस बाजार में